हाय दोस्तों, जेएसपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेएसपी की। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि आप किस तरीके से अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करेंगे। अपाचे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपाचे टॉमकैट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरी जेएसपी 1 वाली जो वीडियो है एडवांस जावा ट्यूटोरियल के अंदर, उसको जा करके देख लें और वहां से जाकर के सबसे पहले आप अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अभी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो जेएसपी है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, मैं फिर से कहूंगा थोड़ा सा और रुकिए, अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है। फिर शायद आपको नहीं भूलेगा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है और उसकी जरूरत क्या है। ठीक है। दूसरा, एग्जीक्यूट अंडर द अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर। याद रखिए कि अगर आपको जेएसपी के प्रोग्राम को रन कराना है तो आपके सिस्टम में अपाचे टॉमकैट होना चाहिए। अगर अपाचे टॉमकैट आपके सिस्टम में नहीं है तो आप जेएसपी के प्रोग्राम को रन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट किसको बोलते हैं? डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके ज्यादातर कंटेंट डेटाबेस से डायनेमिक उठ के आ रहे हो। जैसे आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा उसके न्यूज सेक्शन में, तो न्यूज सेक्शन में क्या होता है, एडमिन जाकर के न्यूज अपडेट कर देता है, उसके होम पेज पे न्यूज आपको दिखती रहती है। ठीक है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो डायनेमिकली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डायनेमिकली आप चीजों को रख सकते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के दौरान आपको जैसे कोई चीज डेटाबेस से उठ के आ रही हो, स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहा हो, या जैसे आप रिजल्ट देखते हैं, आप रोल नंबर डालते हैं और हर बार अलग अलग बच्चों का रोल नंबर आता है और सारा मतलब सारा रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जो बंदा रोल नंबर डालता है अकॉर्डिंगली रिजल्ट आता है, मतलब वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। तो जो चेंज होता है दैट इज डायनेमिक। ठीक है। कोर ऑफ जेएसपी सर्वलेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर ऑफ जेएसपी सर्वलेट का क्या मतलब है कि जेएसपी के प्रोग्राम का जो कोर होता है वो सर्वलेट होता है। मतलब जेएसपी का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो वो बनाता है क्या, सर्वलेट, और सर्वलेट असल में रन करता है। सर्वलेट भी की भी अलग कहानी है, लेकिन उस पर अभी बस इतना जाने रही कि जेएसपी का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है किसमें, सर्वलेट में, और सर्वलेट कन्वर्ट होता है क्लास में और तब जाके वो रन करता है। वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा जब सर्वलेट पढ़ाऊंगा तब। अगर जेएसपी के प्रोग्राम को आप बनाना चाह रहे हैं तो जेएसपी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जेएसपी। याद रखिएगा, किसी भी जेएसपी के प्रोग्राम को बनाने के लिए उसकी जो फाइल बनेगी उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट जेएसपी। जेएसपी के प्रोग्राम को आप कहीं पर भी नहीं रख सकते। जैसे एचटीएमएल के प्रोग्राम को आप कहीं पर भी रख दे रहे थे, आप डेस्कटॉप पे रख दे रहे थे, आप सी ड्राइव के अंदर रख दे रहे थे, कहीं पर भी नहीं रख सकते। आप रख कहाँ सकते हैं, जहां पर आपका अपाचे टॉमकैट है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपाचे टॉमकैट के माध्यम से कर रहे हैं, आप कर भी दो तरीके से सकते हैं। या तो प्रोग्राम को रन करवा लीजिए आप नेटबीन्स की मदद से, या तो अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर को अलग से इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर आप नेटबीन्स से कर रहे हैं तो कहानी अलग है, लेकिन अगर आप मैनुअल कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी कहानी अलग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रोग्राम को रखना पड़ेगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जहां भी आपने अपाचे सॉफ्टवेयर को, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को, मतलब अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल किया है, उसके अंदर एक अपाचे टॉमकैट नाम का फोल्डर होगा। यहाँ पे उसका वर्जन दिखेगा, यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा वेब एप्स, इसको ध्यान से देखिएगा। और वेब एप्स के अंदर आपको अपने नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, वहीं पर आप प्रोग्राम को रखेंगे। ठीक है, ये आपके नाम का फोल्डर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आप बना लें। तो कुल मिलाकर के जो मेन बात है वो क्या है कि हमको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर, अपाचे टॉमकैट के अंदर, वेब एप्स के अंदर प्रोग्राम को रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। ठीक है, अगर रखेंगे भी तो रन नहीं करेगा। फिर जो भी जेएसपी के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होंगे, कंडीशन हो, चाहे लूप हो, चाहे एरे हो, चाहे फंक्शन हो, मोर एंड लेस लाइक जावा, जैसे आप जावा में यूज करते थे सब कुछ वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसका जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि मैं आपको एरे फंक्शन या फिर इस तरह की चीज़ें पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वह जो चीज़ें आप जावा में पढ़े वैसे ही इस्तेमाल होंगी यहाँ पर। ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कोई भी आप जेएसपी के अंदर क्लास बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बने बनाए ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे और सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स का आप यूज करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट, जो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और सिर्फ आप उनका यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जहां पर भी जेएसपी लिखना होगा तो जेएसपी के कंटेंट को लिखने के लिए कहां पर किया जाता है, स्क्रिप्टलेट टैग। ये देखिए,
लेस देन परसेंटेज और फिर परसेंटेज ग्रेटर देन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी जेएसपी को आपको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, आप ये सिंबल लगाएंगे ऐसे लेस देन परसेंटेज, फिर जो जेएसपी का कोड होगा उस कोड को आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर जब कोड खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर से परसेंटेज लगा के इसको बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक से, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, इस टैग से हमारा सिस्टम पहचानेगा, जेएसपी का कंपाइलर पहचानेगा कि ये जेएसपी का कोड है। ठीक है। अच्छा, HTML की तरह ऐसा भी नहीं है कि आपने HTML के प्रोग्राम को सेव किया, जाके डबल क्लिक कर दिया, रन कर गया। जेएसपी का प्रोग्राम वैसे भी रन नहीं करेगा। ठीक है। आपको करना क्या होगा, जेएसपी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाइए अपाचे टॉमकैट को स्टार्ट करिए, मैंने बताया था। उसके अंदर ब्राउज़र को खोलिए, उसके बाद आपको कमांड लिखना है http://localhost:8080। 8080 मैंने स्टैंडर्ड तरीके से लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप पाथ मतलब पोर्ट चेंज करके 888 कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी फोल्डर आपने बनाया है उस फोल्डर का नाम और फिर यहाँ प्रोग्राम नाम जेएसपी को आप यहाँ पर रन कराएंगे। ठीक है। तो http://localhost पोर्ट का नंबर, आपके फोल्डर का नाम, फिर आपके प्रोग्राम का नाम .jsp, तब जाके रन करेगा। आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं वेब ऐप्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे अपना प्रोग्राम रखना है। ठीक है। तो आइए वन बाय वन करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि हम यहाँ पे गए, कहाँ पे, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर, अपाचे टॉमकैट के अंदर, ये है हमारा अपाचे टॉमकैट के अंदर, और वेब ऐप्स के अंदर। और वेब ऐप्स के अंदर मैंने फोल्डर बना दिया, यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया मैंने क्या, न्यू, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि माई जेएसपी। ठीक है। अब यहाँ पे दो, अगर आप यहाँ पे देखें तो अपाचे टॉमकैट एक तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरे में यहाँ पर अगर आप देखें तो अपाचे दो आपको दिख रहा है, कि अपाचे टॉमकैट 8, एक दिख रहा है 9। मैंने अपाचे टॉमकैट मेरे ख्याल से 9 इंस्टॉल करा है। एक मिनट चेक कर लेने दीजिए, यहाँ पे एक मिनट, मॉनिटर टॉमकैट है 9 है मेरे ख्याल से। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैंने नेटबीन्स के साथ भी अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए दो दो दिख रहा है। तो मेरा जो जहाँ पे मुझे रखना है वो कहाँ पे रखना है, मुझे रखना है बल्कि इस जगह पे, अपाचे टॉमकैट 9.0 के अंदर, वेब ऐप्स के अंदर, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल सी बात है। ये मैंने नेटबीन्स के साथ भी अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल कर दिया है और अलग से भी अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल कर दिया, इसलिए दो दो अपाचे टॉमकैट दिख रहे हैं। अगर आपने सिर्फ एक किया तो एक दिखेगा, अगर आपने भी नेटबीन्स के साथ भी कॉन्फ़िगर किया है और अलग से भी किया है तो ये फिर आपको दो अलग अलग दिखेंगे इस तरीके से। तो अभी वाला जो हमारा अपाचे टॉमकैट है वो टॉमकैट 9.0 वाला है, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रखना है। ठीक है। तो हमने अपाचे टॉमकैट 9.0 के अंदर, वेब ऐप्स के अंदर माई जेएसपी नाम का फोल्डर बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा काम ये करना है कि सबसे पहले आप अपाचे टॉमकैट को ऑन कर लीजिए कि भाई साहब अपाचे टॉमकैट ऑन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करना था, यहाँ पे जाना था, मॉनिटर टॉमकैट खोलिए। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, या फिर साइड में दिखने लगता है आपको, यहाँ पर भी शायद दिखता होगा, हाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आए, अगर आपको यहाँ दिख रहा है इसको बंद कर दीजिए। ये यहीं से आप आइए, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके कहिए स्टार्ट सर्विस। ठीक है। आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा सर्विस को स्टार्ट करने के बाद, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कि सर्विस स्टार्ट हो रही है, कि ये फिर स्टॉप सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा, स्टार्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर स्टार्ट फिर भी एक्टिवेट है, इसका मतलब कि आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखिए कि http://localhost के अंदर जाकर के आप यहाँ पे एक बार, पोर्ट हमारा था क्या 8888, यहाँ पे क्लिक कर दें। ये देखिए अपाचे टॉमकैट आपका आ गया। ठीक है। तो अपाचे टॉमकैट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर चल रहा है। अब हमें लिखना है जेएसपी का पहला प्रोग्राम। ठीक है। तो जेएसपी के पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेटबीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वीएस कोड का ही। ठीक है। तो मैंने वीएस कोड खोला, क्योंकि वीएस कोड हम लोग HTML में भी लिखते थे, तो वही चीज़ मैं खोल ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाइए फाइल के अंदर,
ये पहले से कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ है, यहाँ पे जाकर के मैंने कहा ओपन फोल्डर, ठीक है। और फोल्डर के लिए मैंने क्या किया, मैं गया सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर, टॉमकैट 9 के अंदर, वेब एप्स के अंदर, माई जेएसपी, और यहाँ पे आप सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अलग से आ जाएगा आपका माई जेएसपी। अब चूंकि माई जेएसपी क्या है, माई जेएसपी इस समय खाली है तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे क्लिक करके नई फाइल बनाइए। मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दिया कि मैंने इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, मैंने कहा कि demo.jsp, चलिए हमारा फेवरेट नेम डेमो, ठीक है। .jsp लगाना मत भूलिएगा। अब कोई भी जो जेएसपी प्रोग्राम होता है उसके अंदर एचटीएमएल का कोड ही प्राइमरली लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर जाएं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचटीएमएल, ठीक है। और आपने यहाँ पे हेड लिखा, ठीक है। हेड के अंदर आप चाहें तो टाइटल दे दें, और आप कह सकते हैं माई फर्स्ट जेएसपी प्रोग्राम, ये बन गया आपका। यहाँ पे आ जाइए बॉडी, ठीक है। हमने कहा कि वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है, इन या H3 इन माई जेएसपी प्रोग्राम, ठीक है। अब ये तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो सर एचटीएमएल ही लिखे पड़े हैं, जेएसपी कहाँ है, ठीक है। तो सारे एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनको .jsp कर देंगे तो जेएसपी की तरह ही ट्रीट होंगे, उसमें कुछ अलग से नहीं है अलग से, अभी बताएंगे आपको अलग से क्या है। तो आप इतना कर लीजिए। अब जैसे अगर मान लीजिए हमें कुछ, ये तो एचटीएमएल का है, अब इसके अंदर हमें कुछ जेएसपी लिखना है ना, तो ये लिखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर जेएसपी में प्रिंट कराने के लिए क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, जेएसपी में प्रिंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है out.println हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स out.println, println में ये लाइन नहीं बदलेगा, ठीक है। दिस इज सिंपल जेएसपी स्क्रिप्ट, ये देखिए। अब इसको रन करा दिया जाए। रन कैसे होगा, यहाँ पर आप गए लोकल होस्ट के अंदर स्लैश, आपने नाम दिया, फोल्डर का क्या नाम था, माई जेएसपी, प्रोग्राम का नाम क्या है, demo.jsp। आप देख सकते हैं वेलकम फ्रेंड्स इन माई फर्स्ट माई जेएसपी प्रोग्राम, हेलो फ्रेंड्स दिस इज सिंपल जेएसपी स्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन में नहीं है, तो अगर आपको अलग लाइन करना है तो आपको यहीं पर लगाना पड़ेगा BR, ठीक है। आप लगा दीजिए, ये देखिए, हेलो फ्रेंड दिस इज सिंपल जेएसपी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हमने पहला सिंपल जेएसपी का प्रोग्राम लिख लिया। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी कि बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। सारे एचटीएमएल के प्रोग्राम में बस .jsp कर दीजिए तो जेएसपी की तरह चलने लगेंगे। फर्क क्या पड़ेगा अभी बताएंगे अगली क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू।